गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप सिवाज स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जो बच्चा चैनल पर पहली बार आया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे आज के सेशन में मेरे साथ हरियाणा की चारों दिशाओं से जुड़ते जा रहे हैं, फटाफट क्लियर कर दीजिए। ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, ओके है, और साथ के साथ अपना अपना हालचाल भी मेरे को बता दीजिए। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार बहुत अच्छा होगा, स्वस्थ होगा, बेहतर होगा और आगामी एचएसएससी की सभी परीक्षाओं की तैयारी में आप लोग जी जान से जुटे हुए होंगे। मिस्टर आलू, सुनील वर्मा, साहिल, पानू, बबीता, कोमल, दीपक, रवि, दीप, रियाणवी, माफिया, पूजा, ज्योति, किस्मत, हैप्पी, मीनू, यूपीएससी, शुभम, दीप, रियाणवी, मिस्टर आलू। चलेगा भाई, सारे के सारे बच्चे बोल रहे हैं कि गुरुजी सारा सौदा एकदम ओके है, चालन 2 मीटर खींच के। तो मेरे दोस्त एक बार आस पड़ोस गांव गुआन रिश्तेदारी में भी सेशन न फैला दो, अंगूठा टेकन का काम करो। और उसके बाद बच्चों आप लोगों को एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, हरियाणा करंट अफेयर, हरियाणा बजट से संबंधित क्वेश्चन, हरियाणा इकोनॉमिक सर्वे से संबंधित क्वेश्चन, पीवाईक्यू, एमसीक्यू, सभी का एक मिक्सचर बच्चों आप लोगों को आज के सेशन में देखने को मिलेगा। करें फिर स्टार्ट, चलेगा बच्चों। शुरुआत करते हैं हम किससे? इकोनॉमिक सर्वे से। तो बच्चों क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो पहला क्वेश्चन है आज का, हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में HSCARDB बोलते हैं, पंचकूला में बच्चों जिसका हेडक्वार्टर है, इसकी स्थापना हुई कब थी? फटाफट बताएगा। बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़ते जा रहे हैं कि हरियाणा राज्य सहकारी कृषि व ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड, जिसका मुख्यालय पंचकुला में है मेरे बच्चों, इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1 नवंबर 1966 को हुई थी। हरियाणा गठन के समय ही इसकी क्या कर दी गई थी? स्थापना कर दी गई थी। ऑप्शन जो ए होगा क्वेश्चन का क्या बन जाएगा? सही उत्तर बन जाएगा। और याद रख लीजिएगा, आपसे इसका मुख्यालय पूछ ले तो मुख्यालय पूछ लेगा तो गुरुजी हम भी तैयार बैठे हैं उत्तर देने के लिए, और हम उत्तर दे देंगे पंचकुला। क्या दे देंगे बच्चों? पंचकुला उत्तर दे देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार में सरकारी रसीद लेखा प्रणाली, जिसको ई ग्रास प्रणाली बोलते हैं, ये कब लागू की गई थी बच्चों? तो सरकारी रसीद लेखा प्रणाली को शॉर्ट फॉर्म में ई ग्रास प्रणाली हम बोलते हैं। हरियाणा में ये लागू कब हुई थी? जनवरी 2012 में लागू हुई, नवंबर 2013 में लागू हुई, जून 2014 में लागू हुई, या मार्च 2015 के अंदर ये लागू हुई थी? तो सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है कि गुरुजी 2013 के अंदर लागू हुई थी ई ग्रास प्रणाली, जिसको हम बोलते हैं सरकारी रसीद लेखा प्रणाली। तो क्वेश्चन का लाडले बच्चों उत्तर हो जाएगा नवंबर 2013। नवंबर 2013। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में ई पेंशन प्रणाली को कब लागू किया गया था बच्चों? राम राम भाई, नमस्कार, जय हिंद। गुरुजी मेरे मॉक टेस्ट में 24 नंबर बन रहे हैं। बहुत बढ़िया भाई, तेरी मेहनत है मेरे दोस्त। मेरा तो साथ हमेशा सभी के ही साथ है, लेकिन जो मेहनत करेगा वो बच्चा बाकियों से क्या होता जाएगा? अलग होता जाएगा, ठीक है। तो बस मेहनत करते रहो, परिणाम तुम्हारे आंखों के सामने आता जाएगा। ओवर थिंकिंग से बचो, नेगेटिविटी से बचो, पॉजिटिव माहौल में तैयारी करते रहो, गलतियों को बच्चों पहचानो, उनमें सुधार लाने की कोशिश करो और फटाफट बता दो तो हमें ई पेंशन प्रणाली बेटा 2017 में तो लागू करी गई थी, लेकिन महीना भी साथ में है, क्योंकि 2017 ऑप्शन सी में भी है और ऑप्शन डी में भी है। तो यहां क्वेश्चन का सही आंसर सोनू खन्ना ने दिया है। सोनू खन्ना भाई साहब बॉलीवुड तो जुड़ जाएंगे सवेरे सवेरे। ऑप्शन सी क्वेश्चन का क्या होगा भाई? सही उत्तर होगा, ठीक है। 1 मार्च 2017 याद रखेंगे, 1 मार्च 2017 ऑप्शन जो सी है क्वेश्चन का हो जाएगा सही उत्तर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई, हरियाणा में मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली, जिसको HRMS बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं, बच्चों ये कब लागू किया गया था? बताएगा। इस प्रणाली को कब लागू किया गया हरियाणा के अंदर? जनवरी 15 में, जून 16 में, मार्च 17 में, या बच्चों नवंबर 2017 के अंदर? फटाफट बताएगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल गुरुजी। कोनी बेरा एक नंबर का ईमानदार छोरा है भाई। हरियाणा में मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली याद रख लीजिएगा भाई साहब, मनोहर लाल खट्टर के समय शुरू हुई थी। 2015 में भी खट्टर था, 16 में भी खट्टर था, 17 में भी खट्टर था, लेकिन वो क्वेश्चन का सही उत्तर होगा जून 2016, ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड, जून 2016 के अंदर हरियाणा में मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली HRMS को क्या है? लागू कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा लाडले बच्चों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई साहब।
वर्ष 2014 में हरियाणा में कौन सी योजना को शुरू किया गया था? ठीक है, तो ये थोड़े से क्वेश्चन आपको अटपटे लगेंगे क्योंकि ये इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड क्वेश्चन है बच्चों। इकोनॉमिक सर्वे के अंदर आपके 8 चैप्टर हैं। पहले चैप्टर के क्वेश्चन कल मैं आपको कवर करा चुका, दूसरे चैप्टर के क्वेश्चन ये चल रहे हैं और स्टार्टिंग का जो 1 या 2 चैप्टर है उसके अंदर या तो योजनाएं हैं या सारे के सारे आंकड़े हैं। तो 2014 के अंदर हरियाणा में जो योजना बच्चों यहां शुरू की गई थी उस योजना का नाम क्या होगा? ग्रामीण विकास ब्याज योजना, मुख्यमंत्री बैंकिंग योजना, किसान ऋण माफी योजना या समय पर पुनर्भुगतान ब्याज छूट योजना। तो 2014 के अंदर मेरे दोस्त ये योजना हरियाणा में शुरू हुई थी जिसका नाम है समय पर पुनर्भुगतान ब्याज छूट योजना। ऑप्शन जो ए होगा क्वेश्चन का क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्टेटमेंट का क्वेश्चन है भाई। यहां पूछा गया है आपसे कि बताइएगा हरियाणा राज्य सहकारी कृषि व ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड के संबंध में बच्चों कथनों के ऊपर क्या करना है? विचार करना है। फटाफट मेरे को आंसर दे दीजिएगा। सारे के सारे जो कथन है आप लोग पढ़ लीजिएगा और फटाफट उत्तर दीजिएगा कि भाई हरियाणा राज्य सहकारी कृषि व ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड की स्थापना हमने पहले ही क्वेश्चन में पढ़ी कि 1 नवंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। सेकंड स्टेटमेंट यह है कि बैंक की स्थापना के समय राज्य में केवल 7 प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक थे। बिल्कुल सही बात है। 1 नवंबर 1966 को जब इसकी स्थापना की गई तो राज्य में सिर्फ 7 ही प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मेरे बच्चों स्थापित किए गए थे। वर्ष 2008 में 19 जिला सहकारी कृषि व ग्रामीण विकास बैंकों का इसमें विलय कर दिया गया। बिल्कुल मेरे बच्चों ये भी बिल्कुल सही बात है। और 2014 में अभी पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि समय पर पुनर्भुगतान ब्याज छूट योजना शुरू की गई। तो चारों की चारों स्टेटमेंट यहाँ क्या है बच्चों? करेक्ट है। तो क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है ना, सब सही है सर, बिल्कुल। और यहां पर सब सही है ये कहने से काम नहीं चलेगा, बल्कि यहां पे 4 क्वेश्चन बनते हैं। ये स्टेटमेंट में भी पूछे जा सकते हैं, ये अलग से भी पूछे जा सकते हैं। तो इनको बच्चों इसी तरीके से कवर कर लेना कि यहां से अलग क्वेश्चन आए तो भी हम ठीक करें, स्टेटमेंट में क्वेश्चन आए तब भी हम ठीक करें। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में वित्तीय व प्रशासनिक प्रणालियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों के ऊपर मेरे दोस्त क्या करना है? विचार करना है। ठीक है, यहां पर है पहली स्टेटमेंट कि ई ग्रास प्रणाली नवंबर 2013 से राज्य में लागू की गई है। तो हमने बच्चों पढ़ा था, ठीक है ना, हमने क्वेश्चन पिछले में ही पढ़ा था कि भाई ये 2013 के अंदर प्रणाली जो है लागू की गई थी। ई पेंशन प्रणाली जो है वो 1 मार्च 2017 से लागू की गई। ये भी हमने पीछे पढ़ लिया कि ई पेंशन प्रणाली को मार्च 2017 से क्या है? लागू किया गया था। ठीक है, उसके बाद है ऑप्शन 3 मानव संसाधन प्रणाली जून 2016 से लागू की गई है। HRMS जिसको हमने बोला बच्चों ये भी है बिल्कुल करेक्ट है, जून 2016। और चौथी स्टेटमेंट यहां क्या है कि ई पेंशन प्रणाली के माध्यम से कोई भी नागरिक 500 रुपए से अधिक कीमत का गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर तैयार कर सकता है। तो मेरे लाडले बच्चों यहां पर 500 नहीं बल्कि क्या आएगा? 100 रुपए आएगा। क्या आएगा? 100 रुपए आएगा। तो ये याद रखिएगा, 100 रुपए, 100 रुपए से अधिक, ठीक है ना, कि 500 से अधिक। तो यहां स्टेटमेंट 1 2 3 जो है ये तो है करेक्ट, और स्टेटमेंट नंबर 4 ये हमारी क्या बन जाएगी? रॉन्ग बन जाएगी। तो क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हरियाणा राज्य में कोषागार व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों के ऊपर विचार करना है। आप लोग जब भी मैं सेशन लेता था तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछते थे, तो ये सारे के सारे क्वेश्चनों का जवाब देने का समय अब आ चुका है कि वर्तमान में राज्य में 24 जिला स्तरीय खजाने हैं। तो पहली स्टेटमेंट क्या है भाई साहब? बिल्कुल सही है। ठीक है, तो याद रखना है वर्तमान में राज्य में 24 जिला स्तरीय क्या है? खजाने हैं। राज्य में 83 उप खजाने हैं। बेटा ये स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है, क्योंकि 83 की जगह आपको याद रखना है कि उप खजाने हरियाणा में कितने हैं? 81 हैं। कितने हैं बच्चों? 81 है, 81 हैं। ठीक है, तीसरी स्टेटमेंट है कि ये खजाने संचित निधि से संबंधित प्राप्तियों तथा अदायगी के खातों का संचालन करते हैं। ये बिल्कुल सही है कि ये जितने भी खजाने हैं आपके जिला स्तरीय या उप खजाने, ये प्राप्तियों तथा अदायगी के खातों का संचालन करने का काम करते हैं। चौथी स्टेटमेंट है कि राज्य के सार्वजनिक लेखों का विवरण प्रत्येक माह में केवल एक बार प्रधान महालेखाकार हरियाणा को भेजा जाता है। यह स्टेटमेंट भी ठीक है। 1 3 4 क्वेश्चन का बन जाएगा मेरे दोस्त सही उत्तर।
ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो अब यहां पर एक क्वेश्चन ऐसे याद रखना है, पेपर में पूछा गया था कि भाई राज्य में कितने जिला स्तरीय खजाने हैं? 24। और आपसे कोई पूछ ले भाई उप खजाने कितने हैं? 83। ठीक है ना, ये याद रखना है। सॉरी 83 नहीं, 81। 83 तो यहां लिख रखा है। तो उप खजाने कितने हैं? 81। ये पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था पहले भी। बताइएगा फटाफट, प्रधानमंत्री जन धन योजना। बच्चों प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है ना, वो कब शुरू की गई थी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लाडले बच्चों। गुरुजी 2014 के अंदर। 2014 तो 3 ऑप्शनों में दे रखा है बेटा, 15 अगस्त, 28 अगस्त, 2 अक्टूबर, 26 जनवरी 2015। तो याद रखिएगा 28 अगस्त 2014 को बच्चों प्रधानमंत्री जन धन योजना को शुरू किया गया था। ठीक है, 28 अगस्त 2014 क्वेश्चन का बनेगा सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पीएमएमवाई बोलते हैं के अंतर्गत मुद्रा को कब लॉन्च किया गया? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत मुद्रा को कब लॉन्च किया गया था? 28 अगस्त 2014 को, 1 जून 2015 को, 8 अप्रैल 2015 को, या 15 अगस्त 2015 को? बताएगा फटाफट। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया लाडले बच्चों। मीटर खींच के चलेंगे, अंगूठा टेक के चलेंगे। और कल है 15 अगस्त बच्चों। एडवांस में आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब हमें भी स्वतंत्र होना है बेरोजगारी से। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए कोई खास काम नहीं करना, डेली आपको जैसे आप पढ़ते हो ऐसे ही पढ़ते रहना है रेगुलरिटी के साथ। ठीक है, आपको बच्चों निरंतरता के साथ पढ़ाई करनी है और अपनी गलतियों को सुधारना है। 8 अप्रैल 2015 क्वेश्चन का हो जाएगा यहां सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, अटल पेंशन योजना में शामिल होने के लिए पात्र आयु सीमा क्या है? बताइएगा भाई, अटल पेंशन योजना में शामिल होने के लिए पात्र। 18 से 40, 18 से 45, 21 से 40, 18 से 35। बेटा तुम इसके अंदर आते तो होंगे ना गुरुजी, हमें तो है ना 40 पार हो लिए। हाँ बेटा 40 पार ना हो इब्बे, इब्बे बहुत तामने भाई के करना है, बढ़िया बढ़िया नौकरियां में तामने ट्राई मारनी है। 18 से 40। ठीक है, तो याद रखियो अटल पेंशन योजना में शामिल होने के लिए जो पात्र आयु सीमा है वो 18 से 40 वर्ष है। 18 से 40 वर्ष है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाओ फिर। मार्च 2018 में जारी बेसलाइन रैंकिंग के अनुसार हरियाणा का कौन सा जिला आकांक्षी जिलों में सबसे निचले स्थान पर था? ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे ग्रुप डी में, फिर मजा आ जाएगा, है ना। कि नए नए क्वेश्चन मेरे दोस्त पढ़ने की आदत तुम्हें लगानी चाहिए। मार्च 2018 के अंदर जारी बेसलाइन रैंकिंग के अनुसार हरियाणा का वो कौन सा जिला है जो आकांक्षी जिलों में सबसे निचले स्थान पर था? आकांक्षी जिलों का मतलब है यहां पर जो भारत के अंदर पिछड़े हुए जिले थे, और भारत के अंदर पिछड़े हुए जिलों को विकास के रास्ते पे आगे बढ़ाने के लिए ये आकांक्षी जिला परिवर्तन योजना मेरे दोस्त लागू की गई थी। और हम बात करें 2018 के अंदर जो रैंकिंग जारी की गई भारत के अंदर पिछड़े हुए जिलों को देखते हुए, उसमें बच्चों अपने हरियाणा में सबसे पिछड़ा हुआ कौन है? नूह है, यानी कि मेवात है। तो मेवात बच्चों सबसे नीचे रहा था। ऑप्शन ए क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आपसे कोई ये पूछ लेना कि भाई नूह, नू के अंदर बच्चों एक मेला लगता है, कौन सा? रावण जी का मेला। एक तो रावण जी का मेला याद रख लियो। नू में वैसे बहुत तगड़ी तगड़ी चीजें हैं, रावण का मेला याद रख लेना। एक है बच्चों देहरा मंदिर, मुस्लिम आबादी वाला इलाका है हमारा, मेयो जाति के मुसलमान रहते हैं यहाँ पर। ठीक है, देहरा मंदिर। और देहरा मंदिर कहाँ है? फिरोजपुर जिला में। बच्चों ऐसा नहीं है कि मेवात के ऊपर सरकार ने काम ना किया हो। बच्चों हरियाणा सरकार ने अलग से मेवात का विकास करने के लिए मेवात डेवलपमेंट बोर्ड का भी गठन किया था। और पेपर में आपसे यही पूछा जाता है कि मेवात विकास बोर्ड का गठन कब किया गया था? तो आपका आंसर क्या आएगा फिर? मेवात विकास बोर्ड का गठन बताओ फटाफट। है बच्चों, मेवात विकास बोर्ड का गठन कब किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाता है। 1980, 1980 के अंदर, 1980 के अंदर। बिल्कुल यहां पर प्याज उत्कृष्टता केंद्र भी है दोस्त।
प्याज उत्कृष्टता के अंदर भी है, ठीक है। प्याज उत्कृष्टता के अंदर बच्चों कहां पर है? पिनगवा, पिनगवा नाम की जगह पड़ती है भाई साहब, नू के अंदर, वहां पर है। गंठा उत्कृष्टता के अंदर है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर गंठा, ठीक है, याद रखोगे बिल्कुल। आगे आ जाओ फिर। अगला क्वेश्चन बताइएगा, निम्नलिखित कथनों के ऊपर आप लोगों को विचार करना है। प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014 को हमने पिछले क्वेश्चन में शुरू कर दी थी, बिल्कुल शुरू कर दी थी सर जी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत मुद्रा को 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च कर दिया गया था, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन में हमने ऐसे ही लॉन्च कर दिया था। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 1 जून 2015 से लागू कर दी थी, बिल्कुल लागू कर दी थी। अटल पेंशन योजना में मैंने आपको पात्रता आयु बता दी थी 18 से 40। तो बच्चों 1 2 3 4 इक्की बार भोलेनाथ करेंगे नैया पार। ऑप्शन जो है डी क्वेश्चन का हो जाएगा सही उत्तर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा लाडले बच्चों। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ फिर तुम। बताइएगा यहां पर, हरियाणा के आकांक्षी जिला कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों के ऊपर आपको विचार करना है। विचार करने में तुम सबसे आगे रहते हो। यहां स्टेटमेंट एक है कि नूंह जिले को नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम में शामिल किया गया है। बिल्कुल, मैंने आपको बताया कि भाई देश के अंदर जो पिछड़े हुए जिले हैं उनको आगे बढ़ाने के उद्देश्य से नीति आयोग ने एक कार्यक्रम चलाया जिसको बोलते हैं आकांक्षी जिला कार्यक्रम। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कौन से आयोग ने इसको चलाया था, तो आप लोग बोलेंगे नीति आयोग ने, ठीक है, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। बच्चों अगली स्टेटमेंट है कि मार्च 2018 में जारी बेसलाइन रैंकिंग के अनुसार नूंह जिला भारत के आकांक्षी जिलों में सबसे निचले स्थान पर था। यह बात भी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ ली थी, बिल्कुल पढ़ ली थी। तो स्टेटमेंट 2 भी सही है। तीसरी स्टेटमेंट है, आकांक्षी जिला कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? पिछड़े जिलों में विकास के प्रमुख संकेतकों में सुधार लाना। बिल्कुल बच्चों, पिछड़े हुए जिलों को आगे लेके जाना ही इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य है। स्टेटमेंट नंबर जो 4 है वो क्या है कि हरियाणा में आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत नूंह को शामिल नहीं किया गया। या इतनी बड़ी झूठ बोल रखी है भाई ऑप्शन नंबर 4 में। तो 1 2 3 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही उत्तर, ठीक है ना। ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही आए थे ना आपकी बार सीईटी की जो सबसे पहली शिफ्ट थी और लास्ट वाली शिफ्ट थी। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चनों की भी मैं आपको प्रैक्टिस करवाते चलूंगा, ठीक है ना। ऐसे ऐसे क्वेश्चनों की भी हम प्रैक्टिस करके चलेंगे, चलेगा भाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस देश की, अब करंट अफेयर शुरू हो चुकी है आपकी, किस देश की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी 2026 के मध्य तक अपना पहला इंटरनेशनल कैंपस हरियाणा के गुरुग्राम में बच्चों शुरू करने जा रही है? तो 2026 के मध्य तक, मध्य तो चल ही रहा है, बताएगा फटाफट। बहुत बढ़िया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन। फटाफट उत्तर आना चाहिए बच्चों। विक्टोरिया यूनिवर्सिटी पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए कहां है। गुरुजी या मैंने सुन रखा है मेलबर्न, मेलबर्न। गुरुजी मेरी जो दोस्त है ना वह पढ़िया करा है। रहने देखा पीटर, कितने कितने सरकारी स्कूल में जान दी पाओगी आस पास है, ठीक है। मेलबर्न, क्योंकि आजकल कलयुग में झूठ का बोलबाला है भाई साहब। मेलबर्न के अंदर है। मेलबर्न कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है ना। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तेरी दोस्त विक्टोरिया यूनिवर्सिटी में पढ़ तू ग्रुप डी की तैयारी करा हुआ है, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो मेले कौन भाई साहब, ये तो मेल ही नहीं खाता है कि भाई अपना भाई ग्रुप डी की नौकरी करे और इसकी दोस्त ऑस्ट्रेलिया में जाके भाई साहब विक्टोरिया यूनिवर्सिटी में पढ़ दियो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है बच्चों। जब मैंने तार्किक बता दिया भाई या विक्टोरिया यूनिवर्सिटी मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में है, तो सीधी सी बात है ऑस्ट्रेलिया की या मेलबर्न यूनिवर्सिटी 2026 के मध्य तक अपना एक इंटरनेशनल कैंपस गुरुग्राम के अंदर मेरे दोस्त स्थापित करने जा रही है। तमें याद रख लियो, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, चलेगा। अगला क्वेश्चन देखो लाडले बच्चों, भारत का पहला सतत विमानन ईंधन SAF इसको बोलते हैं, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बोलते हैं, ठीक है। सतत संयंत्र हरियाणा के किस जिले की रिफाइनरी में शुरू होगा? बच्चों रिफाइनरी, रिफाइनरी का मतलब है यहां पर शुद्ध करने से, यानी कि कच्चा तेल आता है उसको शुद्ध किया जाता है, उसके बाद बच्चों अपने साधनों में ठोका जाता है और फिर अपने साधन बिना धुआं दिए सड़कों के ऊपर खखाटे पर्दे चल लेंगे। बालको ऐसी हमारी जो रिफाइनरी है वो कौन सी कंपनी की है? इंडियन ऑयल की। मैं तार पे इसकी स्थापना भी पूछूंगा, फटाफट बता दो मन तम। इंडियन ऑयल रिफाइनरी, अर्जे मैं तार पे या बात पूछ लूं बालकों की, या किट पड़ा है गुरुजी, या भी कोई बात है पूछने की, या बाहोली में पड़ा है, बाहोली, बाहोली,
बाहोली पानीपत में बच्चों, ठीक है। इंडियन ऑयल की है भाई, और उरा कच्चा तेल आया कर है शुद्ध होने खातर कितना है गुरुजी, मथुरा पाइपलाइन के जरिए, मथुरा पाइपलाइन के जरिए। मैं तुमसे स्थापना पूछ रहा हूं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की बच्चों ये कहां पर है गुरुजी, या है पानीपत में स्थापना बेटा, स्थापना गुरुजी नो सोच लो, मेरा पैदा होए पाँच है कम से कम 10 साल लग गए थे गुरुजी, मतलब तू 88 में पैदा हो रहा है, बहुत पुराना सिस्टम है भाई। 1998 याद रखिए, ठीक है, 1998, ठीक है, याद रखोगे, बिल्कुल याद रखेंगे गुरुजी। आगे आ जाओ फिर। अगला क्वेश्चन है भाई, वर्ष 2025 में संत शिरोमणि सैन जी महाराज की स्मृति में राज्य स्तरीय समारोह हरियाणा के कौन से जिले में आयोजित किया गया। बच्चों संत शिरोमणि सैन जी महाराज जो हैं ये अहिंसा के लिए, समर्पण के लिए, त्याग के लिए जाने जाते हैं मेरे दोस्त, समाज को एकत्रित करने के लिए जाने जाते हैं, और इनकी याद में बच्चों राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया। कहां पर आयोजित किया गया, फटाफट बताएगा क्वेश्चन का सही उत्तर। जितने भी लाडले भाई बहन क्लास में जुड़ रहे हैं फटाफट आने दो। बिल्कुल गुरुजी, क्वेश्चन का सही उत्तर हमने दे दिया है, बताओ भाई क्या होगा क्वेश्चन का सही उत्तर। गुरुजी कुरुक्षेत्र, 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 बिल्कुल भाई कुरुक्षेत्र, ऑप्शन जो ए है क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। कुरुक्षेत्र का एक पुराना नाम तमें याद रख लियो गुरुजी, क्या होगा कुरुक्षेत्र का पुराना नाम, कुरुक्षेत्र का पुराना नाम है भाई संमंत पंचक, है ना, मजे की बात है गुरुजी, एक नंबर की बात बता दी आपने। कुरुक्षेत्र का एक पुराना नाम क्या है, संमंत पंचक। कुरुक्षेत्र का एक पुराना नाम क्या है, धर्म क्षेत्र, धर्म क्षेत्र, ठीक है। जींद, जींद का पुराना नाम भाई जींद, जींद के आदमी एक नंबर के हैं भाई, जयंतपुरी, बिल्कुल जयंतपुरी, हरियाणा का दिल है भाई साहब जींद, ठीक है, हरियाणा का दिल है। और जे मैं तर्पणु पूछ लू जींद की सीमा कितने जिलों के साथ लगती है, तो अब देखना तुम रट्टे मारने वालों का हाल, कितने जिलों के साथ लगती है भाई जींद की सीमा, बताओ फटाफट, कितने जिलों के साथ लगती है जींद की सीमा। गुरुजी 8 जिलों के साथ, मतलब सारे के सारे अपडेट हो लियो होता में है भाई, सॉफ्टवेयर अपडेट कर लिया गया था हमने तारा, बिल्कुल कर लिया गुरुजी, 80 जिला बनते अगले दिन हमने अपडेट कर लिया था सॉफ्टवेयर, बिल्कुल भाई 8 जिलों के साथ लगती है, ठीक है, इसीलिए इसको दिल बोलते हैं, ठीक है ना, दिल बोलते हैं। तो दिल इसलिए नहीं बोलते कि हरियाणा का बीच में है, हरियाणा का बीच में है दिल होंदा, या हरियाणा का बीच में दिल नहीं कहा जाएगा, बल्कि बच्चों इसने फिर हरियाणा की सुंडी कंधे, क्योंकि बीच में तो शरीर का सुंडी होया करे, दिल थोड़ी होया करे, ठीक है। तो क्वेश्चन तो यू भी एक नंबर का बनेगा कि हरियाणा की सुंडी किसे कहा जाता है, जींद को कहा जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि सुंडी का मतलब नाभि, कही ना, तो सुंडी का गुण मेरा क्या हुआ है, अरे नाभि, नाभि, ठीक है ना। तो दिल तो मेरे दोस्त हमने बेरा उपरान होया करे, इस दिल ने मार रखे हाँ सारे के सारे, नहीं तो आज बच्चों आप नासा में वैज्ञानिक होंगे, ठीक है। दिमाग तो अपना शुरू से बहुत तेज था, लेकिन बाद में ये दिल की जो बातें हैं ना, इन ने क्या कर दिया, भट्ठा बिठा दिया। बताओ अगला क्वेश्चन, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय में इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर्स का 40वां राष्ट्रीय सम्मेलन व राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई। भाई कौन सी वह यूनिवर्सिटी है जहां पर इस तरीके की एक संगोष्ठी आयोजित की गई जो इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर्स को लेकर थी, ये 40वां राष्ट्रीय सम्मेलन था। तो मेरे दोस्त ये हुई संगोष्ठी जगदीश चंद्र बसु या जेसी बोस बोल दो, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के अंदर। ऑप्शन बी क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि ये यूनिवर्सिटी है कहां पे, जेसी बोस YMCA, वैसे इसको पहले YMCA के नाम से जानते थे, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन इसे बोलते हैं, YMCA। बेटा यह जो यूनिवर्सिटी है ना, यह 2009 के अंदर, 2009 में इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला था, और इस YMCA का नाम अपने एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक जेसी बोस या जेसी बसु के नाम पर 2018 में कर दिया गया। क्या कर दिया गया, 2018 में। यूनिवर्सिटी बनी है 2009 के अंदर, याद रखेंगे नाम कब बदला गया है, 2018 के अंदर। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा लाडले बच्चों की, हरियाणा के राजभवन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। राजभवन, राजभवन का मतलब है जहां से बच्चों राज होता हो, और राज मतलब हरियाणा में बच्चों सबसे पहला आदमी कौन होगा, राज्यपाल।
तो हरियाणा में पहला आदमी कौन होगा, या किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होगा, राज्यपाल। तो राज्यपाल का निवास स्थान है। लेकिन बच्चों इस शब्द से थोड़ी सी नेगेटिव सेंस आती है, राज, राज का मतलब शासन, अधिकार। तो बच्चों उन्होंने कहा कि यार यू राजभवन को नहीं, यू लोक भवन है। लोगों का दिमाग के साथ खेलते हैं भाई साहब नेता लोग, ठीक है। इसका नाम क्या टेक दिया, लोक भवन। और लोक भवन का मतलब होगा लोगों का भवन। और सारा ने सोचा भाई कि ईव तो यू लोगों का भवन है, ठीक है। तो लोगों का भवन को नहीं बल्कि यू है तो राज्य भवन, ठीक है। लेकिन अपना दिमाग गल्ला खेल रहे हैं, लोक भवन। देता हम इसका आसपास आंट देवी पा गए हो ना, अनु सोच लो बिंडे मारेंगे पुलिस वाले को, सुत्ती डाल टांगा भगो। राखी गढ़ी महोत्सव 2025 का आयोजन कब से कब। मैं भी गया था बच्चों ये महोत्सव देखने खातर, ठीक है। मैं भी भाई महोत्सव देखने गया था। बिल्कुल, बहुत सारे पुलिस में सिलेक्टेड बालक थे जिनकी ड्यूटी लाग रही थी, ठीक है। बहुत सारे राखी गढ़ी के बालक भी फेटे। तो फटाफट बताओ यू कब तक लेके कब तक चल रहा था, राखी गढ़ी महोत्सव 2025 का आयोजन कब से कब तक हुआ था, बताएगा फटाफट। बहुत बढ़िया लाडले बच्चों। बहुत अच्छे, शानदार, जबरदस्त। जितने भी बच्चे क्लास में जुड़े हुए हैं फटाफट मेरे को आंसर दे दीजिएगा, तब तक मैं एक चाय बोल देता हूं। तुम तो चाय पी लेते होगे सुबह सुबह ना, है भाई। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। 20 से 22 गुरुजी चला था, बहुत अच्छी बात है भाई। मन्ना ने सुना था ये 26 से 28 चल रहा था, ठीक है। तो 26 से 28, ठीक है, याद रखोगे। बिल्कुल याद रखेंगे गुरुजी, 26 से 28, ठीक है ना। ऑप्शन सी क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। 20 तो 22 तो हमें कित चले गए थे यार, खगड़ो। तो हम कित चले गए थे 20 तो 22। QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में हरियाणा के किस विश्वविद्यालय को देश के अंदर 29वीं रैंक मिली है, बताएगा। वो कौन सी यूनिवर्सिटी है मेरे दोस्त जिसको 29वीं रैंक मिली है। और अपने हरियाणा की यूनिवर्सिटी पहले नंबर पर, तो हमने मुश्किलें दिखेगी बाल को। मैं तो शुक्रगुजार हूं, या 29वें नंबर पर भी कुकर आ गई, ठीक है। क्योंकि अपने हरियाणा ही नहीं भारत के अंदर शिक्षा का हाल बड़ा बुरा हो रखा है। और जब शिक्षा का हाल बड़ा बुरा हो तो बच्चों किस तरीके से यूनिवर्सिटी जो है अपने रैंकिंग में सुधार कर सकती है, नहीं कर पाएगी। लेकिन अपना हिसार की एक यूनिवर्सिटी है भाई, GJU गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी बच्चों, जिसकी स्थापना करी गई थी 1995 में। इसको देश के अंदर 29वीं रैंक मिली थी 2025 के अंदर। 1995 के अंदर हरियाणा के मुख्यमंत्री थे चौधरी भजन लाल। चौधरी भजन लाल आते हैं बिश्नोई समाज से। बिश्नोई समाज की स्थापना की थी गुरु जम्बेश्वर जी ने, इसीलिए यूनिवर्सिटी का नाम भी गुरु जम्बेश्वर जी के नाम पे है, जो विष्णु के अवतार माने जाते हैं बच्चों, जिन्होंने 29 नियम बनाए थे। 29 नियमों को मानने वालों को क्या कहा जाता है, बिश्नोई। 20 में बाल को 9 जोड़ दो, क्या बन जाएगा, बिश्नोई। तो जम्बोजी महाराज ने कितने नियम बनाए थे, 29 नियम बनाए थे भाई। जम्बोजी महाराज ने 39 नियम बना देंगे तो 29 नो ही कह दिया, क्योंकि 30 में 9 जोड़ना पड़ा, ठीक है। और पहला ही नियम क्या है बच्चों, पहले ही नियम में डह जाते हैं। पहला ही नियम है कि पराई स्त्री को नहीं देखना। तो भाई साहब आधे तोड़े कुत्ता खाए हैं, ठीक है ना। तो पहला ही नियम क्या है, पराई स्त्री को नहीं देखना। जो थोड़े बहुत बच जावे है भाई साहब, तो अगला नियम और खतरनाक है कि भाई मदिरा के हाथ नहीं लगाना। मदिरा के हाथ नहीं लगाना, जे उसमें भी थोड़े बहुत बच जावे हैं, अगला नियम है झूठ नहीं बोलना, ठीक है। तो लगभग भाई साहब शुरू वाले 5-6 नियम है बहुत खतरनाक हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, ठीक है ना। और अपने हिंदुओं के अंदर बच्चों तो हमने बेरा होगा, आपे जो है ना ये नियम जो है मानदे को नहीं, पराई स्त्री को नहीं देखना। पराई स्त्री को नहीं देखना यार, ये चीज कितने लिख रखी है आपे ओड़े मेरे दोस्त के बिठा दिया डायलॉग कि देखने वाली चीज है असी तो देखांगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है भाई साहब हमें नहीं निचले टिकांगे, ठीक है भाई। राष्ट्रीय स्तरीय अस्मिता सब जूनियर वुमेन हॉकी लीग 2025 में हरियाणा ने किस राज्य की टीम को हराकर खिताब जीता, फटाफट बताएगा। बहुत बढ़िया भाई,
शानदार जबरदस्त लाडले बच्चों, मीटर खींच के अंगूठा टेक के फटाफट बताएगा। गुरुजी पंजाब। क्वेश्चन का सही उत्तर क्या आ जाएगा? पंजाब आ जाएगा। ऑप्शन बी। आगे बढ़े फिर, बढ़ो गुरुजी आगे, आ जाओ बताओ। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से किस हरियाणवी बालिका को सम्मानित किया गया? बताएगा फटाफट उत्तर। बहुत बढ़िया बच्चों, शानदार जबरदस्त, जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे सेशन में जुड़े हुए हैं फटाफट आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? गुरुजी नो सोच लो, ज्योति होगा। इन चारों में गुरुजी सबसे बढ़िया नाम जो है ना छोरियां का, वो ज्योति हुआ है। बिल्कुल वैसे ही बात है, ज्योति। गुरुजी ज्योति नाम की जो अपनी छोटी सी बेटी है, बहन है, उसको प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना, ठीक है। पेपर में ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो स्वागत करेंगे तुम्हारा। अगला क्वेश्चन है भाई, सुशासन दिवस 2025 के अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी शहरी निकायों में सार्वजनिक स्थलों का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? बच्चों सुशासन दिवस, सुशासन का मतलब है अच्छा शासन करांगे, ठीक है। और भाई साहब अच्छा शासन की नीयत किसकी थी? एक व्यक्ति की थी, उस जैसा ना कोई है ना कोई बन पाएगा। नाम है अटल बिहारी वाजपेयी, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। अटल बिहारी वाजपेयी का जो जन्म हुआ था वो 25 दिसंबर के दिन हुआ था बच्चों। 25 दिसंबर को दो तगड़ी शख्सियत पैदा हुई भाई, दो तगड़ी शख्सियत पैदा हुई, जिसमें तय एक तो है अटल बिहारी वाजपेयी जी, और एक है भाई अपना बाबा रामदेव। बाबा रामदेव भी 25 दिसंबर ने धरती पाया था भाई साहब। डॉक्टर बताते हैं कि भाई साहब जब पैदा होया ना, जब भी अलोम विलोम करने लग रहा था तो डॉक्टर ने बता दिया था आगे चल के बहुत तगड़ा आदमी बनेगा भाई, ठीक है। 25 दिसंबर 1965 को पैदा हुए थे सैयद अलीपुर गांव के अंदर बाबा रामदेव। 25 दिसंबर 1965 को सैयद अलीपुर गांव। कौन से डिस्ट्रिक्ट का भाई? महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट का। लेकिन आजकल बाबा रामदेव साहब जो है ना योग कम कराओ है आजकल भाई साहब, पीछा पर कसूता ध्यान दे रहा है, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट आओ वो प्रोडक्ट लॉन्च कर दे है भाई बाबा रामदेव। मना तो लगा आगा आगे कदे ठेके भी खोल दे भाई। पहली आयुर्वेदिक शराब किसने तैयार करी? बाबा रामदेव ने, ठीक है भाई। और मेरे दोस्त ठेकिया के ऊपर बाबा का फोटो पाया करेगा आसन करते हुए मुद्रा में, जब तक पियोगे तब तक जियोगे। बाबा का नारा भी बना दिया मैंने, ठीक है। जब तक पियोगे तब तक जियोगे, या नो सोच लो बाबा का नारा भी बना दिया। हरियाणा के किस जिले से गुजरने वाले दिल्ली जयपुर कॉरिडोर विश्व का सबसे लंबा ई हाईवे बनने जा रहा है बच्चों? बताइएगा भाई फटाफट। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार जबरदस्त लाडले बच्चों, मीटर खींच के चलेंगे, अंगूठा टेक के चलेंगे, फटाफट बताइएगा कहां तक कहां तक? बिल्कुल गुरुजी, गुरुग्राम। गुरुग्राम क्वेश्चन का क्या आ जाएगा सही उत्तर? गुरुग्राम आ जाएगा। सारे के सारे बालक गुरुग्राम गुरुग्राम जुट रहे हैं, इसका मतलब तामे ठीक तैयारी कर रहे हो। गुरुग्राम बच्चों, ठीक है। तो गुरुग्राम से गुजरने वाला दिल्ली जयपुर, दिल्ली से जयपुर जाएंगे तो बीच में गुरुग्राम ही आएगा, सीधी सी बात है। नेशनल हाईवे 48 है ये, NH 48, बहुत तगड़ा रोड है भाई साहब। अगला क्वेश्चन आ जाओ। 39वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले का आयोजन हरियाणा के कौन से जिले में किया जाएगा? इस क्वेश्चन को तो तुम गलत करने से रहे, ठीक है मेरे दोस्त। 39वां जो सूरजकुंड मेला है ये तो सूरजकुंड में लगता ही है फरीदाबाद के अंदर, और अब की बार भी लगा। अब की बार बेटा कब से कब तक लगा था? हमने वेरा है गुरुजी, हमने सारा वेरा है। बताओ फिर फटाफट। गुरुजी लग गया है 31 जनवरी तो लेके 15 फरवरी तक, 31 जनवरी तो लेके भाई 15 फरवरी तक। और 15 फरवरी तक पहले क्या हुआ? 14 फरवरी। तो बालक को मौका मिल जाए पूरा बालका ने घर क्या ने भाई साहब बहाना मारन का कि बाबू मैं जाऊं मेला में, ठीक है, मैं जाऊं मेला में, बहुत तगड़ा मेला है। नूना तो भाई छोरी भी बहाना मारेगी कि मैं भी जाऊं हूं, और बालक को फिर मैं मेला माला में तो कित पाऊंगे फिर कित जाऊं, ठीक है। तो 14 फरवरी बीच में आले है बालको। जे मैं तारपनु पूछू ना 39वां सूरजकुंड मेला का थीम राज्य कौन सा, तो कौन सा रहा फटाफट बताओ? थीम राज्य कौन सा रहा? हाँ जुल्ला पॉलिसी आई थी, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर एक पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे,
तो उसके बाद राज्य ने झूला पॉलिसी बनाई और भारत के अंदर झूला पॉलिसी तैयार करने वाला हरियाणा पहला राज्य बना। एक जना नुका जी यूपी और उड़ीसा, बेटा यूपी और मेघालय, ठीक है, यूपी और मेघालय। और थीम देश कौन सा था? थीम देश यानी कि हम पार्टनर नेशन की बात कर रहे हैं। थीम देश कौन सा बताओ फटाफट? थीम देश मेरे दोस्त इजिप्ट, इजिप्ट, ठीक है ना, इजिप्ट, EGYPT, जिसको बच्चों हिंदी में बोल दिया कर हम मिस्र, जिसकी राजधानी है काहिरा। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि हरियाणा के किन 3 जिलों में मृदा एवं जल संरक्षण कार्यों पर व्यवहारिक अध्ययन किया जाएगा? भाई कौन से वो 3 जिले हैं जहां की मिट्टी और साथ के साथ जल संरक्षण के काम पर एक स्टडी की जाएगी? तो बच्चों ये कौन कौन से जिले हैं बताओ फटाफट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लाडले बच्चों, मीटर खींच के चलो, अंगूठा टेक के चलो, उत्तर दे के चलो। बताओ क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? कौन से 3 जिले हैं जहां की मिट्टी थोड़ी सी खराब होती जा रही है, जल संरक्षण की चिंता भी है भाई, और इन्हीं 2 बातों को लेकर वहां पर एक व्यवहारिक अध्ययन किया जाएगा। और वो जिले हैं हमारे, एक तो भाई यमुनानगर, एक अंबाड़ा और एक पंचकुला। यमुनानगर, अंबाड़ा और पंचकुला, मतलब जरा सबसे ज्यादा पानी है भाई साहब, सबसे ज्यादा बारिश हुआ है अंबाड़ा में, फिर बड़को पंचकुला में, फिर यमुनानगर में। ऑप्शन बी के हो जाएगा क्वेश्चन का सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देख लो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रभावी तरीके से लागू करने पर GJU को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी सब ताकत पाओगी भाई साहब, ठीक है मेरे दोस्त। 29वीं रैंक तो इस यूनिवर्सिटी को मिली ही मिली। साथ ही साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि ये इंजीनियरिंग की शिक्षा हिंदी में भी करवाती है यूनिवर्सिटी मेरे भाई। तामने इस बात का भी बेरा होना चाहिए कि वर्तमान में इसके जो वाइस चांसलर हैं वो कौन है? नरसी राम बिश्नोई, नरसी राम बिश्नोई फ्रॉम सिरसा, नरसी राम बिश्नोई फ्रॉम सिरसा। तो क्वेश्चन का सही उत्तर क्या आ गया? हरियाणा गौरव पुरस्कार। बहुत बढ़िया लाडले बाल को, लेकिन ऑप्शन ए आले कलाबाती खाजो, उत्तर आओगा हरियाणा उत्कृष्टता सवर्ण पुरस्कार, हरियाणा एक्सीलेंस गोल्ड अवार्ड इसे बोलते हैं। तो यूनिवर्सिटी ने बच्चों मिला नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू करने के लिए ये पुरस्कार। ठीक है भाई, चलेगा, आगे बढ़ेंगे। सोनीपत से जिला जेल सोनीपत सहित 7 जेल परिसरों में जेल फिलिंग स्टेशन का उद्घाटन किसने किया है? बस जेल का उद्घाटन कौन करेगा बताओ? अनिल विज करेगा, खट्टर करेगा, सैनी करेगा, अरविंद शर्मा करेगा? बताएगा फटाफट। गुरुजी अरविंद शर्मा। अच्छा, अरविंद शर्मा मंत्री हैं, आप सभी जानते होंगे, है ना। पर्यटन वाला डिपार्टमेंट भी इन्हीं के पास है, पर्यटन वाला डिपार्टमेंट भी इन्हीं के पास है। तो अरविंद शर्मा कहां से विधायक चुने गए हैं बच्चों? बताइएगा फटाफट। अरविंद शर्मा कहां से विधायक चुने गए हैं? बहुत बढ़िया, गोहाना से। गोहाना, नाम गोहाना आए पाछा जलेबी याद ना आवे ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। नाम गोहाना आए पाछा जलेबी याद ना आवे ऐसा हो ही नहीं सकता। तो गोहाना की जलेबी एक नंबर की है भाई। कोई गोहाना साइड का बालक जुड़ रहा हो, कोई यहाँ तारा चक्कर लाग गया भाई मेरी साइड, तो जलेबी जरूर बंधवा लाइयो, ठीक है। पौधों को सर्दी व पाले से बचने के लिए या बचाने के लिए किस प्रकार की नर्सरी का प्रयोग किया जाता है बच्चों? बताएगा फटाफट। बताएगा फटाफट, बहुत बढ़िया बच्चों। पौधों को सर्दी व पाले से बचाने के लिए, सर्दी व पाला, पाला मतलब एक तरीका है थोड़ा सा धुंध कोरन कह दिया कर वहां पे। किस प्रकार की नर्सरी का प्रयोग किया जाएगा? उठी हुई क्यारी का, समतल क्यारी का, गर्म क्यारी का, गहरी क्यारी का। तो सीधी सी बात है, बस सर्दी में जरूरत किसकी पड़ेगी? गर्मी की। पाला में जरूरत किसकी पड़ेगी? गर्मी की। तो बच्चों क्यारी ने भी के कर देंगे, गर्म कर देंगे। गुरुजी के करांगे क्यारी का क्या? हमें हीटर लावांगे। हीटर कौन लाना बच्चों? क्यारी जो है ना पास पास खोद के उसमें गोबर गाबर ठोक देंगे, गोबर की खाद ठोक देंगे, ठीक है। जिस तक की हो जाओगी भाई वह क्यारी हो जाओगी गर्म, और उसने के कह देंगे यहाँ पे? गर्म क्यारी कह देंगे, ठीक है। ऑप्शन सी क्वेश्चन का हो जाएगा सही आंसर।
देख लो भाई, एक नंबर की बात बताइए, सोरेन अक्षन है, या कॉपी में नोट कर लो कि वह पौधे अपना भोजन जो है वो सूर्य की गर्मी में बनाते हैं। भाई यह बात लिख लो, पेपर में तो को नहीं आवा है, लेकिन लिख लो भाई, इसका दिल रह जाओगा छोरा का। अगला क्वेश्चन बताओ, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत, बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी जिसको हम एस्कोर्बिक एसिड भी बोलते हैं, विटामिन सी जिसको हम एस्कोर्बिक एसिड भी बोलते हैं, इसका बच्चों मेन सोर्स क्या है? संतरा, मूंग, आम, आंवला। भाई साहब याद रखना है आंवला, ठीक है। ऑप्शन जो डी है क्वेश्चन का हो जाएगा सही उत्तर, विटामिन सी। वैसे विटामिन सी संतरे में भी होता है, नींबू में भी होता है, खट्टी चीजों में होता है बच्चों, है ना, खट्टी चीजों में होता है। ऑप्शन जो डी है क्वेश्चन का क्या होगा, सही उत्तर होगा, याद रखेंगे। हाँ, और खट्टी चीजें जो है ना, आजकल सारे खावे हैं, लेकिन वह आदमी कोई चीज खाओगा, जो कर संतरा खाओगा, आंवला खाओगा, कोई हरकत नहीं होगी, चुपचाप खा जाएगा, चुपचाप गिटक जाएगा। जितना में छोरी खावे ना कोई संतरा, संतरा देखियो बच्चों, दांदा के बीच में फाड़ी आंदे संतरे की, आंख बंद होंगी इनकी, ब्रेन के सिस्टम है, अखा का शटर सा बंद कर जाऊंगी। भगवान ने भाई एक दो एक्स्ट्रा चीजें सेट करी हैं, सॉफ्टवेयर बनाने किस डाल का सेट कराया भगवान ने, ठीक है। हाँ, छोरे कोई हलचल नहीं करेंगे, छोरे तो सोच लो कई बार जो है ना फाड़ी खान दे भी कोनी गटक जावे हैं, उनने भी रहे कोनी चीज खान की भी होया करेगे। लेकिन छोरी जो है भाई, इन्हों सोच लो दांदा का नीचे आंदे फाड़ी, एकदम इनकी अखा का शटर सा बंद हो जाओगा। फूल गोभी में बटनिंग किस कारण होती है, बताइएगा, बटनिंग किस कारण होती है? फूल गोभी के अंदर बटनिंग का मतलब क्या होगा कि बच्चों, फूल गोभी के जो फूल हैं वो बिल्कुल बटन के जैसे रह जाओगे, बटन का मतलब उनका विकास नहीं होगा, बिल्कुल छोटे छोटे, ठीक है बच्चों। नाम तो उसका फूल गोभी है, लेकिन दो जाके तामे देखोगे तो नु लागेगा ये बटन से लाग रहे हैं। तो इसका मतलब फूल गोभी में बटनिंग जो होती है वो नाइट्रोजन की कमी के कारण होती है, ठीक है। किसकी कमी के कारण? नाइट्रोजन की कमी के कारण। तो याद रखेंगे बच्चों, फूलों का विकास नहीं हो पाएगा, फूल जो है वो बटन के जैसे रह जाओगे, छोटे छोटे रह जाओगे, और बच्चों नाइट्रोजन की कमी इसके लिए जिम्मेदार रहती है। गुरु जी साइंस, बेटा साइंस को नहीं, वो एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री है, बोला साइंस इस ननु में नहीं बेरा। वर्षा उपहार किस सब्जी की किस्म है, फटाफट बताएगा। वर्षा उपहार किस सब्जी की किस्म है? गुरुजी वर्षा उपहार कोई सब्जी भी हुआ है? वर्षा तो गुरुजी मेरे गले एक दोस्त पढ़िया कर दी। बिल्कुल भाई साहब, वह वर्षा लड़की थी, या वर्षा उपहार एक किस्म है, और कौन सी? भिंडी की, ठीक है ना, भिंडी की बच्चों। ऑप्शन जो ए है क्वेश्चन का क्या होगा, सही उत्तर होगा भाई, भिंडी, ठीक है ना। भिंडी जो सब्जी है उसका अपना एक अलग ही एटीट्यूड रहता है, भिंडी मेरे दोस्त अलग ही चलती है, ठीक है ना। तो भिंडी तो हमने बेरा होगा भाई, घर में कई कई दिना में बना कर, क्योंकि इसका एटीट्यूड ही अलग है। अगला क्वेश्चन भाई, आम के वानस्पतिक प्रसारण की सर्वोत्तम विधि कौन सी होती है, बताएगा। आम के वानस्पतिक प्रसारण की सर्वोत्तम विधि कौन सी होती है बच्चों? बिल्कुल, इस सर्वोत्तम विधि को हम बोलते हैं विनियर ग्राफ्टिंग। क्या बोलते हैं? विनियर ग्राफ्टिंग इसे बोलते हैं। ऑप्शन जो ए है क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, ठीक है ना। और जो बच्चा हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहा है, वो एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री की मेरी एक बुक आई है, उस बुक से भी अपनी तैयारी कर सकता है भाई, जिसमें सारा का सारा कंटेंट आपका एडिशनल सिलेबस है। BNSS 2023, ठीक है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, पोक्सो एक्ट है, पर्यावरण शोध अधिनियम, मोटर व्हीकल एक्ट है। बच्चों आपके जो रोड के ऊपर चलने के लिए संकेत होते हैं, ठीक है, वो आपके संकेत हैं। इसके अंदर एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री है, चैप्टर के बाद PYQ है। तो तिल, तिल का वानस्पतिक ना कुल बताओ, तिल। गुरुजी बस तिल जो है ना, यो तिल ने दिल का मामला बिगाड़ रखा है गुरुजी, उसकी ठोडी पे बहुत बहुत खतरनाक तिल है गुरुजी। इतना खतरनाक है कि जब भी मैं DNA ऑफ हरियाणा थ्योरी की किताब काटू हूं, सोच लो मना कुछ नहीं दिखता, उसमें भी उसका तिले दिखा है बेटा। उसमें जो है ना बाबे दरगाह गुरुद्वारे हैं, वह पढ़ ले, कोई फायदा नहीं है। आगे आ जा, क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाओगा भाई, ये हो जाओगा, ठीक है ना। पेडिलियसी,
तो ऑप्शन जो बी है क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन जो बी है क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही उत्तर, पेडिलिएसी, ऑप्शन बी। आगे बढ़े फिर, ठीक है। हाय ये तिल टूट गया दिल, कई चीज तो भगवान ने भी नरी जूत बजान की बना रखी है ना बच्चों, कि मान ले भाई किसी की ठोडी पर तिल आ गया तो इसका मतलब भगवान उस तिल ने ना लांदा तो भाई नजर नहीं जानती, नजर नहीं जानती तो आपस में जूत नहीं बाजते। तो भाई भगवान ने भी जो है ना यार रचना रच रखी है कि कड़े किसका जूत किसका गला बजाना है, कौन सी चीज किस आदमी का जूत बजवाओगी किसका गला है, ठीक है। द्विवार्षिक सब्जी फसल का उदाहरण बताइएगा फटाफट। गाजर भिंडी टमाटर बैंगन, बताओ भाई फटाफट। बैंगन टमाटर भिंडी गाजर, फटाफट बताओ भाई द्विवार्षिक सब्जी फसल का उदाहरण। गाजर भिंडी टमाटर बैंगन, जब 5-6 बच्चों इनके नाम ले दूं ना तो हमने लगेगा बगाड़ में कोई बेचनी आ गया, ठीक है। तो मेरे दोस्त ऐसा कुछ नहीं है, ये बार बार बोलने पड़ेगा गाजर भिंडी टमाटर बैंगन, गाजर भिंडी टमाटर बैंगन, ठीक है। तो क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा लाडले बाल को, गाजर हो जाओगा, क्या हो जाओगा, गाजर हो जाओगा। तो गाजर जो है द्विवार्षिक फसल का उदाहरण है। भिंडी टमाटर बैंगन बच्चों ये 1 वर्षीय हैं, क्या है 1 वर्षीय हैं, तो याद रखियो ये सारे के सारे के हैं भाई 1 वर्षीय हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई, कौन सा उर्वरक 3 पोषक तत्व प्रदान करता है, कौन सा उर्वरक है भाई साहब जो ये 3 पोषक तत्व प्रदान करता है, बताओ फटाफट। बहुत बढ़िया लाडले बच्चों, मीटर खींच के चलेंगे, अंगूठा टेक के चलेंगे, फटाफट बताइएगा। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। गुरुजी इसने कह दिया कर रहा एसएसपी, वाह रे वाह, एसएसपी तो हमने पुलिस में सुने होंगे लेकिन खेती बाड़ी में भी सुन लियो भाई एसएसपी, ठीक है। तो 3 पोषक तत्व प्रदान करता है एसएसपी, एसओपी नहीं बेटा एसएसपी। डीएपी 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 यूरिया। अगला क्वेश्चन बताओ, हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल कौन सी है, हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल कौन सी है बच्चों। हरी फसल खाद के लिए, हरी खाद के लिए सनई, कल हमने पढ़ा था सनई डेचा, सनई डेचा मेरे दोस्त है जो मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन की पूर्ति करने का काम करता है, इसको बच्चों मिट्टी के साथ ही जो है मिक्स कर दिया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, म्यूरेट ऑफ पोटास की सिफारिश किस फसल के लिए नहीं की जाती है, बताएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है खेतीबाड़ी वाले बच्चों के लिए। म्यूरेट ऑफ पोटास की सिफारिश जो है वो किस फसल के लिए नहीं की जाती, धान के लिए, गेहूं के लिए, तंबाकू के लिए, बेल के लिए। और सारे के सारे बच्चे जानते होंगे गुरुजी तंबाकू, तंबाकू, ठीक है बेटा। कौन कौन होका पिया कर है गुरुजी, वो तो शान का प्रतीक हुआ है, मतलब ओका ही है शान का प्रतीक, बाकी कोई चीज नहीं है धरती पे। मेरे भाई इस शान न छोड़ दो तो हमें ओका ही शान न, ठीक है, नहीं तो फेफड़िया ने या शान कालिया कर देगी। बल्कि तंबाकू में एक नशीला पदार्थ होया करे, फटाफट बता दो कौन सा नशीला पदार्थ है। तंबाकू के अंदर एक नशीला पदार्थ होता है, कौन सा होता है, निकोटिन, ठीक है ना, निकोटिन। तो तमना आगे के कहना है भाई, जे तमने कोई नू कह दे भाई एक चिलम भर के लेके आ रहा छोरे, तो नू कह दिए बाबू चिलम की बात नहीं करेगा, नू कहा कर एक चिलम निकोटिन की भर के लेके आ, ठीक है, क्यों, क्योंकि भीतर में निकोटिन ठोकेंगे। अगला क्वेश्चन है भाई, सबसे ज्यादा प्रयोग में किया जाने वाला नाइट्रोजन उर्वरक कौन सा है, फटाफट बताएगा। बिल्कुल भाई, तंबाकू जो है वो पुर्तगाल के लोग लेके आए थे, बिल्कुल वास्को डिगामा जो है भाई अंदुनी एक गोज में तंबाकू ले आया था, ठीक है, और उसकी गोज उर पाट गई थी, बालको फिर वो तंबाकू नीचे पड़ गया था, फिर खेती होने लगी थी तंबाकू की। इस डाल की कहानी है कि नहीं है तो बना लेंगे। बिल्कुल भाई, तंबाकू की खेती पुर्तगाली लेकर आए थे, सही बात है। बताइएगा बच्चों क्वेश्चन का सही उत्तर, गुरुजी यूरिया, क्वेश्चन का सही उत्तर होगा लाडले बच्चों यूरिया। तो आज का सेशन हम करें फिर यहीं पे समाप्त, ठीक है, अब मिलेंगे मंडे को,
ठीक है। कल है सैटरडे, तो सैटरडे के दिन क्या करना है तुम्हें, सोना नहीं बेटा, रिवीजन करना है। अब तक जितने भी सेशन हुए हैं एक बार फटाफट उनमें आप लोगों को नजर मार लेनी है, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन आपको मुश्किल लगे फिर उसको अलग से कॉपी में लिख लेंगे। और बच्चों पेपर से 7-8 दिन पहले यदि आपकी कॉपी के अंदर लिखे गए मुश्किल मुश्किल क्वेश्चनों को आप पढ़ लोगे तो कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग ही लेवल पे होता है, ठीक है। तो जो भी आपको ये लगे कि इस सब्जेक्ट के अंदर ये क्वेश्चन मुश्किल है, मैं भूल जाऊंगा 2-3 दिन के बाद, उसको कॉपी में कहीं ना कहीं लिख लिया करो। और ये क्वेश्चन जो मैं कभी नहीं भूलूंगा, कभी भी पूछ लेना मेरे से, उसको लिखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। थैंक यू बच्चों, मिलेंगे मंडे को इसी जगह इसी समय आपके अपने इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर। थैंक यू।